शुरू किया जाए। आज तुमको सुन के भी खुशी होगी और हमको बताने में भी खुशी होगी। आज से केमिस्ट्री के भी लेक्चर पढ़ना शुरू हो जाएंगे। आज हम पहला केमिस्ट्री 11th से शुरू करने जा रहे हैं और 11th में केमिस्ट्री में हम IUPAC से शुरू करने जा रहे हैं और IUPAC पर एक क्वेश्चन नीट में ज़रूर आता है, तो जम करके आप तैयारी करिए। और अगर जो IUPAC नेम से रिलेटेड कोई तुमसे नहीं बनता है तो कमेंट बॉक्स पर उसकी स्ट्रक्चर डाल देना, दूसरे दिन हम तुम्हें बता देंगे। तो देखा जाए 11th केमिस्ट्री IUPAC नेम। आप एल्केन के बारे में बात करने जा रहे हैं, तो एल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है, मतलब जनरल फार्मूला। तो जनरल फार्मूला क्या होता है एल्केन का, CnH2n+2। तो एल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2। कभी कभी तो सीधे सीधे पूछ लेते हैं एल्केन का जनरल फार्मूला क्या है, तो CnH2n+2। अब देखा जाए क्या होता है एल्केन में। देखा जाए एग्जाम्पल, अगर जो हम एल्केन के देखते हैं एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल कौन सा है, जैसे मेथेन है। ये क्या है, मेथेन है। मेथेन का फार्मूला क्या होता है, CH4 होता है, CH4 होता है। दूसरा कौन सा है, एथेन है, ये पहला है। दूसरा देखिए कौन सा है, एथेन है, एथेन। इसको क्या कहते हैं, C2H6 इसका फार्मूला है। और तीसरा देखा जाए मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ये क्या होता है, प्रोपेन है। प्रोपेन क्या होता है, C3H8 होता है। और नेक्स्ट चौथा कौन सा होता है, ब्यूटेन, ये ब्यूटेन। ब्यूटेन का क्या होता है, C4H10 होता है। और नेक्स्ट पांचवा कौन सा है, पेंटेन, ये पेंटेन। पेंटेन का क्या होता है, C5H12 होता है। नेक्स्ट छठा हेक्सेन होता है, ये हेक्सेन होता है। हेक्सेन को कैसे, C6H14 होगा। नेक्स्ट कौन सा, सातवां हेप्टेन, यहाँ पर ये हेप्टेन। हेप्टेन का क्या होगा, C7H16 होता है। और नेक्स्ट कौन सा है, आठवां ऑक्टेन होता है। ये कौन सा है, ऑक्टेन। इसमें क्या होगा, C8 और 18 होगा। और नेक्स्ट नवा कौन सा होता है, नोनेन, नोनेन। इसमें क्या होता है, C9 और H20। और नेक्स्ट कौन सा होता है, 10वां डीकेन। यहाँ पर देखिए मैंने क्या बताया, डीकेन होता है, डीकेन होता है। और डीकेन को कैसे लिखेंगे, C10H22। तो कम से कम ये एल्केन तुम्हें ज़रूर याद रखना है। पहला कौन सा होता है, एल्केन का पहला मेंबर कौन सा होता है, मेथेन है। दूसरा एथेन, तीसरा प्रोपेन, नेक्स्ट ब्यूटेन, नेक्स्ट पेंटेन, नेक्स्ट हेक्सेन, नेक्स्ट हेप्टेन, नेक्स्ट ऑक्टेन, नेक्स्ट नोनेन और नेक्स्ट डीकेन। IUPAC नेम का इसका फुल नेम क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। IUPAC का पूरा नाम क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो ये IUPAC का पूरा नाम है। तो कम से कम एल्केन के ये 10 मेंबर ज़रूर याद रखना है। मेथेन को ही क्या कहते हैं, मार्स गैस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मार्स गैस कहते हैं। ये दलदल वाले स्थानों से या कोल माइन से खूब निकलती है, या जो रूमिनेंट एनिमल होते हैं, मतलब जुगाली करने वाले जो एनिमल होते हैं, भोजन ग्रहण करने के बाद भोजन को चबाते हैं, जैसे गाय भैंस, उनके स्टोमक में भी ये गैस बनती है। इसे बायोफ्यूल गैस भी कहते हैं, क्योंकि इसे ईंधन के रूप में यूज किया जाता है। अब देख गैस प्लांट लगाते हैं तो यही मेथेन गैस पैदा होती है, जिसको जैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं और घर के पंखा, बिजली, खाना वगैरह सब बनाया जाता है
गांव वगैरह में ये बायोगैस प्लांट लगाए जाते हैं, क्योंकि इसमें गोबर की ज़रूरत होती है और लार्ज एरिया की ज़रूरत होती है। तो शहर में तो इस प्लांट को लगा पाना मुश्किल है, क्योंकि न तो इतनी एरिया है और न ही गोबर वगैरह मिल पाता है। लेकिन गांव देहात में कोई दिक्कत नहीं होती है, इसलिए इस प्लांट को लगाया जा सकता है। एक बात और तुम्हें बताएं, अगर जो इससे एक हाइड्रोजन कम कर दें तो क्या बन जाएगा? CH3। CH3 को क्या कहते हैं? मिथाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? मिथाइल कहते हैं। इससे एक हाइड्रोजन कम कर दोगे तो C2H5, इसे क्या कहते हैं? इथाइल कहते हैं। अगर इसमें से एक हाइड्रोजन कम कर दोगे तो C3H7, तो इसे क्या कहते हैं? प्रोपाइल कहते हैं। ये क्या कहलाता है? प्रोपाइल कहलाता है। इसमें एक हाइड्रोजन कम कर दीजिए तो C4H9 हो जाएगा, इसे क्या कहते हैं? ब्यूटाइल कहते हैं। इस प्रकार से लगातार अपन देख सकते हैं। तो ये बातें तुम्हें ध्यान रखना है, क्योंकि अभी जब हम IUPAC नेम बताएंगे तो इन्हीं का रोल बहुत ज़्यादा होगा। तो देखा जाए अपन क्यों ना अब शुरू कर दें। सपोज करिए यहाँ पर एक स्ट्रक्चर ये दी है, मान लेते हैं सपोज देखिए जैसे हम बताते हैं वही क्रम आप अपनाना, क्योंकि आगे जैसे अपन बढ़ते जाएंगे कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल हम लेते रहेंगे। सपोज करिए अभी सिंपल एग्जाम्पल लेकर के बता रहे हैं। देखा जाए क्या होता है, हमसे किसी ने पूछ लिया, कहा कि ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और इसका IUPAC नेम क्या होगा। एक बात बता दें तुम्हें, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। 4 वैलेंसी कैसे? देखिए यहाँ पर एक वैलेंसी है, 3 खाली हैं, तो 3 आप हाइड्रोजन अटैच कर दो, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर। इस कार्बन में देखिए इसकी 3 वैलेंसी हैं, 1 2 3, एक खाली है, तो एक हाइड्रोजन मैंने अटैच कर दिया। यहाँ पर देखिए इसमें इस कार्बन की 3 वैलेंसी हैं, 1 2 3, एक खाली है, तो एक हाइड्रोजन मैंने लगा दिया। इस कार्बन में देखिए 2 वैलेंसी है, 2 खाली हैं, तो 2 हाइड्रोजन आप अटैच कर दीजिए। इस कार्बन में देखिए 1 है, 2 3 खाली हैं, तो ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। और यहाँ पर देखिए इसमें एक वैलेंसी है, 3 खाली हैं, तो ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन अपन ने ऐड कर दिया। यहाँ पर भी देखिए इसमें एक वैलेंसी है, 3 खाली है, तो 3 हाइड्रोजन आप अटैच कर दीजिए। इस प्रकार से कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। जितनी वैलेंसी खाली है उतने आप हाइड्रोजन लगा दीजिए। हम एक में हाइड्रोजन लगा दिए हैं, अब हम हाइड्रोजन नहीं लगाएंगे, वो तुम्हें फुलफिल करना है। एक में मैंने बता दिया कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। IUPAC नेम लिखते समय सबसे पहला नियम क्या होता है? हम लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम सबसे ज़्यादा हो। चेन चाहे स्ट्रेट हो, चाहे वो मुड़ी हुई हो, कर्व हो, इस पर डिपेंड हम नहीं करेंगे। हम वो चेन सेलेक्ट करेंगे जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम सबसे ज़्यादा हो। तो देखा जाए क्या होता है, अगर जो हम स्ट्रेट चेन सेलेक्ट करते हैं तो 1 2 3 4 5 कार्बन मिल रहे हैं। अगर ये चेन सेलेक्ट करते हैं 1 2 3 4 ही हमको मिल रहे हैं। तो हम क्या, अगर ये चेन सेलेक्ट करें 1 2 3 4 5, तो 2 कंडीशन ऐसी मिल रही है जिनमें हम 5 कार्बन मिल रहे हैं। तो हम क्यों ना स्ट्रेट चेन सेलेक्ट कर लें। IUPAC नेम पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो जो चेन हम सेलेक्ट करते हैं उसको हमने एक बॉक्स के अंदर भर दिया कि ये चेन हमारी पेरेंट चेन कहलाएगी। अब देखा जाए क्या होता है, सुनिए। जो हमने चेन सेलेक्ट किया है उसमें नंबर ऑफ कार्बन आइटम देखिए कितने हैं, 5 कार्बन है। 1 2 3 4 5 कार्बन है। और 5 कार्बन वाली देखिए एल्केन कौन सी है, पेंटेन है। कौन सी है, पेंटेन। तो यहाँ पर सीधे सीधे हमने लिख लिया, यहाँ पर क्या नोट कर दिया, पेंटेन नोट कर दिया।
ये मैंने पेंटेन नोट कर दिया, क्योंकि जो हमने चेन सेलेक्ट की है उसमें नंबर ऑफ कार्बन आइटम कितने हैं, 5, और 5 कार्बन वाली एल्केन कौन कहलाती है, पेंटेन कहलाती है। ये बात हमको मालूम है। अब देखा जाए नंबरिंग हम किधर से करते हैं। नंबरिंग हम उधर से करते हैं जिधर से साइड चेन हमें पास में पड़ती है। तो ये तो है आपकी पेरेंट चेन। अब साइड चेन एक ये है और एक ये है, 2 साइड चेन है। अगर हम नंबरिंग इधर से करते हैं तो ये पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरे कार्बन से साइड चेन है, और इधर से नंबरिंग करते हैं तो पहला दूसरे कार्बन से हमें साइड चेन मिल रही है। तो नंबरिंग हम उधर से करते हैं जिधर से साइड चेन हमको पास में पड़ती है। यहाँ पर 3 और 4, 5। तो पहली शर्त हमारी क्या थी, हम वो चेन सेलेक्ट करते हैं जिसमें नंबर ऑफ कार्बन आइटम सबसे ज़्यादा होते हैं। और दूसरी अब शर्त हमने क्या लगाई, हम नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर से हमें साइड चेन पास में पड़ती है। तो हमने नंबरिंग इधर से कर दी क्योंकि इधर से साइड चेन दूसरे कार्बन से मिल रही है और इधर से साइड चेन तीसरे कार्बन से मिल रही है। अब देखा जाए क्या होता है, तो 2 साइड चेन है और दोनों में क्या है, CH3, क्योंकि C और 3H है, CH3। इधर भी क्या है, C और 3H है, CH3। और CH3 को हमने अभी बताया है, CH3 को क्या कहते हैं, मेथाइल कहते हैं। क्या कहते हैं, मेथाइल कहते हैं। तो एक मेथाइल कहाँ से जुड़ा है, दूसरे कार्बन से। दूसरा मेथाइल कहाँ जुड़ा है, तीसरे कार्बन से। और 2 मेथाइल ग्रुप जुड़े हैं तो हम 2 के लिए क्या लिखते हैं, 2 के लिए लिखते हैं डाई, 3 के लिए लिखते हैं ट्राई, 4 के लिए लिखते हैं टेट्रा, 5 के लिए लिखते हैं पेंटा, इस प्रकार से पेंटा। 6 के लिए लिखते हैं हेक्सा, 7 के लिए लिखते हैं हेप्टा। ये बातें तुम्हें याद रखना है। तो साइड चेन देखिए सेम है, दोनों मेथाइल ग्रुप हैं, तो 2 के लिए हम क्या लिखेंगे, डाई। ये पोजीशन मैंने नोट कर दिया, दूसरे से है और तीसरे कार्बन से साइड चेन है। तो 2 के लिए हमने क्या लिखा, डाई नोट कर दिया, डाई। और कौन सा ग्रुप है, मेथाइल, तो यहाँ पर क्या नोट कर दिया, मेथाइल नोट कर दिया। तो इसका IUPAC नेम क्या हो गया, 2,3 डाई मेथाइल पेंटेन। क्या हो गया, 2,3 डाई मेथाइल पेंटेन। तो कितना आसान है घर पे प्रैक्टिस करना। फिर एक एग्जाम्पल और देखते हैं। बहुत आसान है, IUPAC नेम पूरी केमिस्ट्री में सबसे आसान अगर चीज़ है तो ये IUPAC नेम है, जिसको लोग कहते हैं कि बहुत कठिन है। देखिए पहला एग्जाम्पल मैंने कितना इजी हमको लगा। अब दूसरा मान लेते हैं ये है, इस प्रकार से एक, अब हम हाइड्रोजन अटैच नहीं करेंगे, ये काम तुम्हारा होगा। इस प्रकार से ये मैंने एक चैन बना दिया, इस प्रकार से ये चैन हमने बना दिया। अब प्रश्न आता है इसका IUPAC नेम कैसे हम लिखें। अब इसका IUPAC नेम देखिए कैसे लिखते हैं। एक कार्बन हम और अटैच कर देते हैं। तो पहली शर्त वही, क्या, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे। हम लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करें तो ये वाली हमने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लिया, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि इससे लॉन्गेस्ट चेन हमको और नहीं मिल सकती है। या तो हम ये चेन सेलेक्ट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन। अगर जो हम ये सेलेक्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 ही कंडीशन ऐसी हैं जिसमें हमें 8 कार्बन वाली चेन मिलेगी और कोई भी नियम नहीं लग पाएगा, किसी भी तरीके से हमें 8 कार्बन वाली चेन नहीं मिल पाएगी। तो 8 कार्बन वाली, अब देखो एल्केन कौन सी है, ऑक्टेन। कौन सी है, ऑक्टेन। तो यहाँ पर हमने क्या नोट कर दिया, ऑक्टेन नोट कर दिया। ये मैंने नोट कर दिया ऑक्टेन।
तो हमें मालूम हो गई मेन चैन कितने कार्बन की है, 8, और 8 कार्बन वाली एल्केन कौन सी है, ऑक्टेन है। तो मैंने नोट कर दिया ऑक्टेन। अब भैया देखो हम फंस गए बहुत बुरी तरीके से। कैसे? दूसरी शर्त मैंने बताया है कि नंबरिंग हम उधर से करेंगे जिधर से साइड चेन हमें पास पड़ती है। अब देखिए अगर जो इधर से नंबरिंग करते हैं तो पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा, तीसरे से देखिए साइड चेन मिल रही है। और इधर से अगर नंबरिंग करते हैं तो पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा, इधर से भी तीसरे कार्बन एटम तीसरे कार्बन से साइड चेन मिल रही है। अब हम बहुत ज़्यादा दिक्कत में फंस गए कि साइड चेन दोनों साइड से हमें इक्वल मिल रही है। अब हम क्या करें? अब हम इधर से करें नंबरिंग या इधर से करें? अब देखा जाए ऐसी कंडीशन अगर जो आ जाए तो जानते हो क्या करो, पहले इधर से करके देखो। इधर से देखिए, ध्यान से सुनना, कंफ्यूज मत होना। पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां कार्बन। अब देखो पोजीशन लिख लो साइड चेन की। तीसरे कार्बन आइटम से साइड चेन है तो यहाँ पर मैंने नोट कर दिया 3। फिर देखो पांचवें से है तो यहाँ पर मैंने नोट कर दिया 5। फिर छठे से एक है, यहाँ पर 6। इन सब का हम ऐड कर लें। ऐड देखिए कितना, 3 और 5 8, और 8 और 6 14। इनका सम कितना आ रहा है, 14 आ रहा है। अब इधर से हम नंबरिंग करें दूसरे साइड से। अगर जो हम इधर से नंबरिंग करते हैं तो पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। अब अगर इधर से हम नंबरिंग करते हैं तो पहला, दूसरा, तीसरे कार्बन एटम से साइड चेन, तो यहाँ पर मैंने नोट कर दिया 3। फिर देखिए पांचवें कार्बन एटम से साइड चेन, 5 नोट कर दिया। और फिर देखिए छठे कार्बन एटम से साइड चेन, 6 नोट कर दिया। और टोटल कितना आ गया, 14। अब हम बहुत बुरी स्थिति में फंस गए। दोनों साइड का सम भी बराबर आ रहा है, साइड चेन की पोजीशन भी बराबर आ रही है। अब हम किधर से नंबरिंग करें? ऐसी कंडीशन में अब हमें क्या करना चाहिए? ये साइड चेन है, इस साइड चेन में कौन सा ग्रुप है? मेथाइल ग्रुप है। मतलब इसमें अगर जो हाइड्रोजन अटैच करोगे तो H H H, मतलब कौन सा ग्रुप है? मेथाइल ग्रुप है, CH3 ग्रुप है। और इधर अगर जो हम करते हैं तो ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये पूरा भैया एक ग्रुप है। ये पूरा एक ग्रुप क्या होगा? C2H5 होगा। देखो ना, 2 कार्बन है, 2 कार्बन है और 5 हाइड्रोजन है। 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन है। C2H5 को ही तोड़ करके मैंने इस रूप में लिखा है। अगर जो अल्फाबेट क्रम में देखा जाए तो इसको हम क्या कहते हैं? इथाइल, और इसको क्या कहते हैं? मिथाइल। तो इथाइल क्या होता है? पहले आता है। इथाइल में क्या है? ई पहले आता है अल्फाबेट में, और मिथाइल में आता है एम बाद में आता है। तो हम नंबरिंग किधर से करेंगे? इधर से करेंगे, क्योंकि इधर कौन सा? इथाइल ग्रुप पहले पड़ रहा है। तो तुम्हें याद रखना है, अगर जो ऐसी कंडीशन आ जाए, अगर पहले ये नोट करेंगे, अगर दोनों साइड का सम बराबर आता है, अगर सम कम आता तो जिधर का कम आता उधर से नंबरिंग कर देते। यहाँ तो सम भी बराबर आ रहा है और साइड चेन की पोजीशन भी सेम है। अब हम क्या करेंगे? जो साइड चेन में ग्रुप हैं उनका अल्फ़ाबेट क्रम में अरेंज करेंगे। तो ई पहले आता है और एम बाद में आता है, इसलिए नंबरिंग हम इधर से करेंगे, इस साइड से नंबरिंग नहीं करेंगे। तो ये बात तुम्हें मालूम हो जानी चाहिए, क्यों नंबरिंग हमने इस साइड से नहीं की, इधर से की, क्योंकि इथाइल ग्रुप यहाँ पास पड़ता है। अब देखिए तीसरे कार्बन एटम से क्या है? इथाइल ग्रुप। तो यहाँ पर हम क्या नोट कर देंगे? 3 इथाइल नोट कर देंगे। क्या नोट कर दिया? 3 एथाइल।
और देखा जाए पांचवें से क्या है, ये मेथाइल ग्रुप है, छठी से मेथाइल ग्रुप है, तो यहाँ पर क्या नोट करोगे 5 6, और 2 मेथाइल ग्रुप है तो डाई लगाओगे और मेथाइल। तो इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा 3 इथाइल 5 6 डाई मेथाइल ऑक्टेन, इसका IUPAC नेम होगा। समझे? तो कंफ्यूज मत करना, IUPAC नेम हमने कैसे निकाला है ये तुम्हारे सामने है, ध्यान रखना। अगला एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं। इस प्रकार से जब आप IUPAC नेम की प्रैक्टिस करोगे तो आराम से बनना शुरू हो जाएंगे, कोई टफ नहीं है, बहुत आसान है। अगर जो नियम आपके दिमाग में बैठ गए तो आराम से आप IUPAC नेम किसी का ऑर्गेनिक कंपाउंड का लिख सकते हो, और अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो IUPAC नेम लिखने में हमें प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अगली बात देखा जाए IUPAC नेम, देखो सपोज करिए एक स्ट्रक्चर ये बनी है, ये कार्बन कार्बन कार्बन, ये कार्बन, यहाँ ये कार्बन, यहाँ पर भी ये कार्बन, ये कार्बन। अब देखिए मैंने तुमको बताया कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, जितनी वैलेंसी कम होंगी उतने हाइड्रोजन हम ऐड कर देंगे। एक बार फिर बता दे रहे हैं हाइड्रोजन ऐड करने के लिए, जैसे इस कार्बन में 1 वैलेंसी है, 3 वैलेंसी खाली है, तो 3 हाइड्रोजन अटैच करेंगे। इसमें देखिए इस कार्बन में 1 2 3 है, 1 खाली है तो 1 हाइड्रोजन यहाँ लगाएंगे। इसमें देखिए 1 2 3 है, 1 खाली है तो 1 हाइड्रोजन लगाएंगे। इस प्रकार से तुम्हें सभी में हाइड्रोजन कितने लगाने हैं आप अपने हिसाब से काउंट करके लगा लेना। कार्बन की वैलेंसी 4 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, अगर 4 से ज़्यादा हो जाएगी तो आपका गलत हो जाएगा कॉन्सेप्ट। ये बात तुम्हें ध्यान रखना है, 4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब देखा जाए लॉन्गेस्ट चेन हम देखो सेलेक्ट करने जा रहे हैं। अगर ये चेन सेलेक्ट करें 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन मिल रहे हैं। ये चेन सेलेक्ट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मिल रहे हैं। ये चेन सेलेक्ट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो चाहे हम ये चेन सेलेक्ट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और चाहे हम चेन ये सेलेक्ट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मिले हैं। तो हम चैन कौन सी सेलेक्ट कर लेंगे, ये चैन हमने सेलेक्ट कर लिया, ये चैन हमने सेलेक्ट कर लिया। ध्यान रखना ये चैन हमने सेलेक्ट कर लिया क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं 10, और 10 जिसमें होते हैं उस एल्केन का नाम क्या है डीकेन है। तो यहाँ पर मैंने क्या नोट कर दिया, डीकेन नोट कर दिया, ये डीकेन नोट कर दिया। अब देखिए नंबरिंग करिए, नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर से हमें साइड चेन पास में पड़ती है। तो 1 2 3 तीसरे से साइड चेन मिल रही है, इधर से करोगे तो 1 2 3 4 5वें से साइड चेन मिल रही है। तो सीधी सी बात नंबरिंग इधर से करेंगे, पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवा और 10वां। अब 10 कार्बन है वाली चैन, तो डीकेन मैंने नोट कर दिया। अब देखा जाए तीसरे कार्बन एटम से मेथाइल ग्रुप, तो यहाँ पर देखा जाए क्या तीसरे से मेथाइल ग्रुप, क्योंकि यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर क्या हो जाएगा ये CH2 हो जाएगा और ये CH3, मतलब पूरा ग्रुप क्या हो जाएगा C2H5 हो जाएगा। यहाँ पर भी CH2 और CH3, ये भी क्या हो जाएगा ग्रुप C2H5 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अल्फ़ाबेट क्रम में अपन लिखेंगे तो क्या होगा अल्फ़ाबेट क्रम में यहाँ पर क्या नोट करोगे 4, फिर क्या लिखोगे 6, 2 इथाइल ग्रुप है तो डाई इथाइल, और तीसरे कार्बन एटम से क्या है मेथाइल ग्रुप, तो 3 मेथाइल। तो इसका IUPAC नेम क्या हो गया 4 6 डाई एथाइल
3 मेथाइल डीकेन इसका आईयूपीएसी नेम हो गई। कल हम और कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल लेंगे और अच्छे अच्छे एग्जाम्पल लेंगे, और आप कंटिन्यूअस पढ़ते रहें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अब केमिस्ट्री के भी लेक्चर पर डे आपको मिलेंगे। 3 दिन 11th, 3 दिन 12th। ठीक है, खूब कस के पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, और कोई भी डाउट लगता है तो कमेंट बॉक्स पर वो डाउट आप डालते रहें। बेस्ट ऑफ लक। ओके।